2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन की कोई क्लियर रणनीति नजर नहीं आ रही। फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर विपक्ष वोटरों को 2024 में सिर्फ यह भरोसा दे पा रहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना करवाएंगे, या कुछ लोग ये फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर हमास पे अपने मुंह पे सेलो टेप चिपकाकर ये दिखा रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की फ्यूचर प्लानिंग 2024 से कहीं आगे की चल रही है। उनके दिमाग में यह चल रहा है कि कैसे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। वो 2036 की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भारत को ओलंपिक की मेजबानी करवानी। वो 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकासशील राष्ट्र से। आप विजन का फर्क देखिए भाई, एक आदमी कहां 2036 में इंडिया क्या कर लेगा, 2047 में इंडिया क्या कर लेगा, इस पे काम कर रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव जीतने के लिए विधानसभा चुनाव में फ्री की रेवड़ियां बांटने से आगे नहीं बढ़ पा रहा भाई। कहीं पर 1 तोला सोना, कहीं 400 रुपए में सिलेंडर देने की बातें हो रही, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ले आएंगे, भले मेरा राज्य डूब जाए तो डूब जाए, तुम वोट तो दो यार, ये वाला हिसाब चल रहा है। और इसी बीच बेरोजगारी पर एक नई रिपोर्ट आई तो सबसे पीछे विपक्ष के ही राज्य दिख रहे हैं। यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग खुद आपको यह नहीं बता रहे कि वो आपको रोजगार नहीं दे पा रहे, और रोजगार दे कौन रहा है? नरेंद्र मोदी। यानी अगर बांटना है तो फ्री की रेवड़ी नहीं, नौकरी बांटो भाई। आज हम बेरोजगारी पर इस रिपोर्ट का चैप्टर भी खोलेंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे विधानसभा चुनाव में जीत के लिए ऐसे ऐसे मुफ्त के वादे हो रहे हैं। जैसे ऑनलाइन सेल या दिवाली सेल चल रही, दिवाली आने पर नहीं कहती कंपनियां कि अरे ये ले लो तो इसके साथ ये फ्री, वो ले लो वो फ्री, बिग बम्पर सेल, वैसे ही चल रहा है मामला। आप देखिए कि मुफ्त चुनावी वादों का कैसा कंपटीशन लगा हुआ है। तेलंगाना में जहां चुनाव होने, तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी है बीआरएस। इनकी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीम चल रही है, जिसमें शादी पर 1 लाख रुपया राज्य सरकार देती है। अब कांग्रेस ने कह दिया कि वो अपनी महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना में लड़कियों की शादी पर 1 लाख रुपया कैश तो देगी, साथ में 1 तोला सोना भी दे देगी। मतलब एक भाई साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं, कांग्रेस कह रही है 1 लाख क्या, 1 लाख लो, साथ में 1 तोला सोना लो। 1 तोला सोना का मतलब होता है 10 ग्राम गोल्ड, जिसकी कीमत आज की डेट में 60,000 रुपया है। यानी कांग्रेस कह रही है वो 1 लाख दे रहा है, तुम हमसे 1,60,000 लो और लड़कियों की शादी करो। इसी तरह से सिलेंडर को लेकर हर जगह मार मची है कि हमसे ना ले लो जी, हमसे ले लो। जैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा कर दिया, 500 रुपए का। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। ये भी अब जब ये मारामारी होगी तो ये भी लग गए। उधर तेलंगाना में बीआरएस ने वादा किया कि वो तो 400 में दे देगा। उस दिन में मुझे लग रहा है ये लोग सिलेंडर मुफ्त में देंगे और पैसा अलग दे के आएंगे कि लो लो तुम ये पैसा भी रखो और सिलेंडर भी रखो। ये मारामारी मच गई है अब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। इसी तरह से कैश पेमेंट की रेस चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस का वादा है कि वो हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे, तो बीआरएस ने वादा कर दिया कि वो हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। ए बॉस, अपनी जेब से दे रहे हैं आप लोग, कोई 2.5 कोई 3, सबको दे देंगे, सारी महिलाओं को। एमपी में कांग्रेस का वादा है कि वो हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। बीजेपी वादा कर रही है कि वो हर महीने महिलाओं के खाते में 3,000 डाल देगी। कहां से डाल दीजिएगा बॉस? वो 1,500 बोल दिए तो इनको 3,000 बोलना है। ये रेस किस तरह से चल रही है उसे आप देखिए कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस के संभावित मैनिफेस्टो में स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट फ्री करने का वादा हो सकता है। उधर तेलंगाना के सत्ताधारी दल बीआरएस पहले ही वादा कर चुके हैं कि हैदराबाद में 1 लाख 2 BHK फ्लैट्स बनाकर लोगों को दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को यही लग रहा है कि जितनी बड़ी मुफ्त की योजना होगी उतने ज्यादा वोट मिल जाएंगे, इसलिए आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन कितने ज्यादा मुफ्त के वादे कर सकता है। एक तो पार्टी मुफ्त के नाम पर चल रही है। मुफ्त के इन वादों को गारंटी का नाम दिया जा रहा है। कोई 5 गारंटी दे रहा है, कोई 10 गारंटी, जिसके जेब से जितना निकले फेंक दो मुफ्त के नाम पे। लेकिन अगर गारंटी देनी है तो भैया नौकरी की दो, अगर बांटनी है तो नौकरी बांटो, मुफ्त की चीजें ना बांटो। क्योंकि आप देखिए कि युवा बेरोजगारी पर एक लेटेस्ट सर्वे आया और इसमें जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी, ये एनएसएसओ का डेटा है। और जरा देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है। जो लोग मुफ्त में ये मुफ्त में वो देने की बात कर रहे हैं वो रोजगार तो दे नहीं पा रहे। आपको इसका आंकड़ा दिखाता हूं। बेरोजगारी, ये एनएसएसओ का डेटा है। इसके मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी कितनी है?
राजस्थान में बेरोजगारी है 12.5%, 12.5%। तेलंगाना में कितनी है? जहां 1 लाख रुपया और 1 तोला सोना दे रहे हैं, वहां बेरोजगारी है 15.1%। अरे भैया, वो 1.5 लाख रुपया देने की बजाय उस लड़की को जो है नौकरी दो, वो खुद कमाएगी, खुद अपना घर भी चलाएगी और अपनी शादी भी खुद कर लेगी। मिजोरम, यहां पर बेरोजगारी है 11.9%, और जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत जो है वो है 10% का, 10%। यानी जो देश में बेरोजगारी का औसत है उससे ज्यादा ये लोग आगे निकले हुए हैं, लेकिन फ्री में देने में कोई कमी नहीं है। ये लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े हैं। इस सर्वे के मुताबिक अगर शहरी इलाकों में युवा बेरोजगारी की स्थिति, खास तौर पर चुनावी राज्यों के लिए देखें कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां शहरी युवा जो हैं उनमें कितनी बेरोजगारी है। जो राहुल गांधी बेरोजगारी 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 करते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां शहरी युवाओं में बेरोजगारी करीब करीब 30% है, 29.8%। राजस्थान में 28.3%, तेलंगाना में 27.8%, मध्य प्रदेश में 19.4%, जबकि राष्ट्रीय औसत शहरी बेरोजगारी का 17.6%। यानी कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन इस बेरोजगारी की चर्चा नहीं होती। बेरोजगारी पे सवाल पूछने का सारा ठीकरा जो है वो नरेंद्र मोदी पे फोड़ दो। अपने यहां क्या कर रहे हो वो तो बताओ। और इसीलिए चूंकि कुछ कर नहीं पा रहे तो ये फ्री लो, वो फ्री लो। अब आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को कैसे कम किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पिछले 6 साल का हिसाब किताब दिया गया है। अलग अलग वर्ग में रोजगार को लेकर हालात किस तरह से बदले हैं वो आपको जानना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जो बेरोजगारी की दर थी, बेरोजगारी दर, इसको लेकर सर्वे कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 2017-18 में ये थी करीब 8.7%, जो कि इस सर्वे के मुताबिक 2020-21 में कितनी हुई? 7.5% कोरोना के वक्त। और 2021-22 में कितनी हुई? 6.6%। और 2022-23 में कितनी हुई? 5.1%। यानी जिन नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि भैया ये तो रोजगार नहीं दे पा रहे, उनके समय में कोरोना के संकट काल में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा, युद्ध के वक्त भी घटा, और अब जो है वो 5.1% पे आ गया घटकर। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस तरह से मोदी सरकार में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। रिपोर्ट में 15 साल से ऊपर की महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR के बारे में बताया गया है। यह LFPR क्या है भाई? जैसे कुल महिला आबादी में कितनी महिलाओं ने जॉब मांगा, पहले ये तो समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में 15 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए LFPR 21.1% था, जो 2022-23 में बढ़कर 31.6% हो गया। इसका मतलब यह है कि 6 साल के अंदर ऐसी महिलाओं की संख्या जो जॉब करना चाहती हैं वो करीब 10.5% बढ़ गई है। मतलब पहले 100 में से अगर आप मान के चलिए कि करीब 21 महिलाएं जो हैं वो कहती थी कि हमको नौकरी चाहिए, अब 100 में से 32 महिलाएं करीब करें कि हमको जॉब चाहिए। अब सवाल है कि तो जॉब चाहती हैं, जॉब चाह रही हैं तभी ना चाह रही हैं जब इनको मौका मिल रहा है, बाहर आ रही हैं, इनको लग रहा है कि हम काम कर सकते हैं, अच्छा माहौल मिल रहा है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये आंकड़ा बताता है कि अब ज्यादा महिलाएं घर से निकलकर बाहर काम करने आना चाहती हैं, और ये आंकड़े समाज में बदलाव का प्रतीक है। महिलाओं को काम करने की ज्यादा आजादी मिल रही है। 2015 में मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की थी, जिसके तहत इस बात पर जोर दिया गया था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करें और देश की तरक्की में उनकी भागीदारी ज्यादा हो। अभी आपको बताया कैसे लड़कियां अब ज्यादा जॉब की डिमांड कर रही हैं। इस वजह से वर्कफोर्स में भी उनकी भागीदारी बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में महिलाओं के वर्कर पॉपुलेशन रेट यानी WPR के बारे में भी बताया गया है। अब ये WPR क्या भला है भाई?
यानी कुल आबादी में कितनी आबादी के पास रोजगार है, कितने मांग रहे हैं ये तो बता दिया, ये बढ़ गया, लेकिन कितनों के पास रोजगार है। वर्कर पॉपुलेशन रेट यानी 15 साल से ज्यादा की महिलाओं का अगर देखेंगे आप जिनके पास रोजगार है, 2017-18 में यह आंकड़ा 19.2% था। 2022-23 में यह बढ़कर 30% हो गया। मतलब सीधे सीधे 6 साल में कामकाजी महिलाओं की संख्या करीब 11% बढ़ गई। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट यह भी बताती है कि नरेंद्र मोदी के राज में कैसे स्वरोजगार बढ़ा, महिलाओं में भी स्वरोजगार बढ़ा। मतलब महिलाएं अपना काम कर रही हैं, सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रही हैं। अगर आप देखेंगे इस सर्वे के मुताबिक क्या स्थिति बनी है, कुल स्वरोजगार मतलब अपना काम करने वाले जो लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको आप कहते हैं, 2017-18 में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था वो करीब 52% पे था, 52.2% जो लोग अपना काम कर रहे थे। 2022-23 में यह बढ़कर 57% हो गया, 5% बढ़ गया, 57.3%। 6 साल में 5.1% की बढ़ोतरी हो गई ऐसे लोगों में जो अपना काम कर रहे हैं। और अगर आप ये महिलाओं के लिहाज से देखिएगा कि महिलाओं में कैसे कितनी ऐसी हैं जो अपना काम करने लग गई। भाई महिलाओं के लिए स्वरोजगार 2017-18 में अगर आप देखेंगे महिलाओं के लिए आंकड़ा था 51.9%, यानी 100 में से करीब 52 महिलाएं होती थी जो अपना काम करती थी। 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 65.3%, यानी 100 में से 65 महिलाएं अपना काम कर रही हैं। 6 साल में 13.5% की बढ़त है। महिलाएं ज्यादा घरों से बाहर निकल रही हैं, महिलाएं ज्यादा अपना काम कर रही हैं, महिलाएं ज्यादा अपने पैर पर खड़ा हो रही हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी को भर भर कर महिलाओं के वोट पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही आदमी समझता है कि हमको शौचालय चाहिए, यही आदमी समझता है कि हमको सिलेंडर मिलेगा तो हमको जो है वो धुआं आंख में नहीं जाएगा, यही आदमी है जो समझ रहा है कि हम बाहर निकलकर काम कर सकते हैं तो हमको मौके दे रहा है। 6 साल की रिपोर्ट के नतीजे आपने देख लिए। मोदी सरकार में रोजगार बढ़ाने पर कैसे काम किया गया यह भी आपको बताता हूं, क्योंकि यह रोजगार हवा से नहीं गिरा है। जैसे कोरोना के वक्त जुलाई 2020 में छोटे उद्योगों की मदद के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार जनरेट हुआ है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिए गए 10 लाख से 1 करोड़ के 81% लोन महिलाओं को दिए गए, तभी महिलाओं को इतना मौका मिला है। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक के लोन में 68% भागीदारी महिलाओं की है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए लाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने भी अपना कमाल दिखाया। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ 2014-15 में 918 था, वो 2022-23 में बढ़कर 933 हो गया, यानी प्रति 1000 लड़कों पर 933 लड़कियों का रेशियो है। ये इस देश में बदला है। और वो लोग जो बेरोजगारी 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 चिल्लाते हैं, उनके खुद के राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन जब यह रिपोर्ट आई तो मुंह सील लिया। उनकी समर्थक मीडिया भी आपको नहीं बता रही। अभी यही उल्टी रिपोर्ट आई होती तो सब छाती पीट लिए होते। और जब रोजगार नहीं दे पा रहे तो एक काम करो, ये फ्री में ले लो, वो फ्री में ले लो। ऐसे देश चलता है बॉस।